नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, यदि पुरुष अनएजुकेटेड हो तो उतना नुकसान नहीं होता जितना कि महिला अनएजुकेटेड होने से होता है। आप देखो, इंसान की जिंदगी की शुरुआत, कोई भी बालक है, उसके जीवन की शुरुआत उसकी माँ के साथ ही होती है। माँ की कोख में वो बनता है, माँ के साथ साथ ही वो पनपता है। माँ उसको जो सिखाएगी वही वो सीखता है ना। दुनिया को यदि वो किसी की नजर से देखता है, किसी की समझ से समझता है, तो उसकी माँ की। यही कारण है दोस्तों, जहां पर महिलाएं इलिटरेट है, महिलाओं के अंदर ईर्ष्या है, जलन है, परनिंदा है, दोष है, उनकी संतानें अच्छी नहीं हो पाती है। मैंने कई जगह ये चीज देखी है जहां पर संतानें अच्छे लोगों के विरोध में है। क्यों? क्योंकि उनकी माताओं ने उनको ये कह दिया। अब माताओं ने उनको क्यों कहा? क्योंकि माताओं को उन लोगों से अच्छे अनुभव नहीं हुए। अब माताओं ने उन बच्चों को ये नहीं बताया कि ये माताएं उन इंसानों के साथ क्या कर्म करती थी। नहीं, वो इंसान ने हमारे साथ क्या किया है, ये उन्होंने बच्चों के दिमाग में डाल दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम इनके अंदर आज ही जहर भर रहे हैं। तो महिलाओं का एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का दिमाग खुला हुआ हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला जो भोजन बनाती है, क्योंकि हर घर में महिलाएं ही भोजन बना रही हैं और वही भोजन घर के तमाम मेंबर्स खाते हैं। अब महिला यदि तमोगुणी है, महिला चरित्रहीन है, आप देखना कई महिलाओं को दोस्तों कुछ पैसों के लिए अपना चरित्र बेच देती है। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि क्यों अपना चरित्र खराब करती है, लेकिन करती हैं और पूरे घर को खाना बना करके खिलाती हैं। अब वो घर के जो परिवार के जो मेंबर्स हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि एक भ्रष्ट औरत के हाथ का आप भोजन खा रहे हैं, एक भ्रष्ट औरत के हाथ का आप पानी पी रहे हैं। जो उसकी बुद्धि होगी आपके अंदर आनी ही आनी है ना। भ्रष्ट औरत होगी, आप देखना पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा। आप उसको लेकर के जाओ कि यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छी हरियाली है, हमको यहाँ पर मकान रखना है, नया मकान हमको रखना है। वो एक यही सोचेगी ग्रीनरी है, यहाँ आस पड़ोस में घर इतने होने चाहिए जहां पर मैं 15 मिनट उस घर में बैठूं, 10 मिनट उस घर में बैठूं, इस औरत से मिलूं, उस औरत से मिलूं। क्योंकि उसको ना ग्रीनरी में मन लगेगा, ना उसका मन पूजा पाठ में है। उसका मन होगा 4 औरतों को इकट्ठा करके बैठना और परनिंदा करना। ये उसकी आप देखना, बहुत सारी लेडीज से मैंने देखा है, उनका ये शौक होता है। अगर उनको इस तरह की जिंदगी से हटा दिया जाए तो मर जाए। अब ऐसी महिलाएं घर को कैसे अप करेंगी? नो वे, बराबर। अब ऐसी महिला कोई पूजा पाठ भी करेगी तो क्या वो पूजा पाठ फलित होगी? नहीं, क्योंकि पूजा करते समय भी उनका मन पूजा में नहीं होता है। कई लोगों को देखना, मंदिर तो बहुत साफ सुथरा रखेंगे, भगवान को 4 बार पानी में डुबकी मरा देंगे, मूर्तियों को 4 बार डुबकी मराएंगे, तिलक विलक सब बराबर करेंगे, फूलों में पैसा डालेंगे, तरह तरह के फूलों से उन्हें सजाएंगे, दिया बत्ती ये आप देखेंगे, आप भी बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, अरे हमने तो हमारे कृष्ण भगवान की बाली सोने की बनवाई, अरे वाह क्या बात है, सब कुछ अच्छा। लेकिन वहां बैठकर आपने 2 मिनट भी वो ध्यान किया जो आपको करना चाहिए था? नहीं। जल्दी जल्दी दिया बत्ती लगा रहे हो, बाहर देख रहे हैं कौन सी महिला मेरी सहेली आ गई कि तुम उसको बुलाओ और मंदिर दिखा दूं। देखो देखो मैंने मंदिर ऐसा किया है, क्या है ऐसा? मंदिर दोस्तों जो पूजा घर है उसको स्वच्छ रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूजा घर में जब आप जाकर के बैठते हैं, आपका तन और मन दोनों बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ, ना जलन, ना ईर्ष्या, ना परनिंदा। आप देखना कई लोगों को मैंने देखा, उनको खुद की जिंदगी में जितना इंटरेस्ट नहीं होता उतना इंटरेस्ट उनको दूसरे के जीवन में होता है। ऐसे लोग अपने कुल का भी नाश कर देते हैं, कुल घातक होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग पड़े हैं। आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
तुलसी माता जो है आपके घर की, आज की जो वीडियो में बना रही हूँ स्पेशल तुलसी माता के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि तुलसी हमारे हिंदू धर्म में हर घर में होती है। हर घर में तुलसी माता की पूजा होती ही होती है ना। जिन घरों में नहीं होती वो सच में बहुत अभागी लोग हैं। मैं तो उनसे कहूंगी नहीं, बिना तुलसी का घर संपूर्ण घर नहीं होता। घर में हमेशा तुलसी का गमला रखें। तुलसी का गमला हमेशा पूर्व दिशा में रखें, उत्तर में रखें या उत्तर पूर्व में रखें। इन दिशाओं में रखी हुई तुलसी आपके घर में धन समृद्धि लाती है, धर्म को बढ़ाती है। यदि आपने तुलसी का गमला दक्षिण दिशा में रख रखा है तो ये चारों तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान करेगा। इससे आपको कभी कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। वास्तु शास्त्र में कहते हैं ना, बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, घर में जो हमसे बड़े बुजुर्ग है उनका कमरा किस दिशा में होना चाहिए, मेहमानों का कमरा किस दिशा में होना चाहिए, ये तमाम चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट करती हैं। तो तुलसी हर घर में होनी चाहिए और इन्हीं दिशाओं में होनी चाहिए जो मैंने बताया है। तुलसी माता के आसपास कभी भी न चप्पल जूते उतारे, न कभी भी गंदे कपड़े फैलाए। तुलसी माता के ऊपर कई घरों में तो ऐसे तार बंधे हुए होते हैं, उसके ऊपर कपड़ा धो करके ऐसे डाल देते हैं और उसका पानी टपकता रहता है तुलसी माता के ऊपर। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना ही कोई गंदे उतरे हुए या पुराने कपड़े तुलसी माता के आसपास रखें। जहां भी तुलसी माता को आप रखते हैं, क्योंकि तुलसी माता साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, हमेशा इनके आसपास साफ सफाई रखें। तुलसी माता के गमले में हमेशा सालिग्राम जरूर रखें। जब भी माता तुलसी की आप पूजा करते हैं, साथ में सालिग्राम की पूजा भी जरूर करें। एक घी का और एक तेल का दीपक तुलसी माता के सामने जरूर लगाएं, बराबर। ये तमाम कर्म उन्हें करना चाहिए जो तन और मन से स्वच्छ हैं। कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्हें सच में तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप देखो कितने ही ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में ये बताया जाता है कि ये मंत्र में ओमकार लगा हुआ है, तो आपको संपूर्ण रूप से स्वच्छ है आप, तो ही आप ओमकार का सस्वर उच्चारण करें, अन्यथा ना करें। दूसरा आप कोई भी मंत्र बोले, लेकिन ओम लगा हुआ मंत्र आप तभी बोले जब आप स्वच्छ हो। जैसे जो महिलाएं जब पीरियड्स में है, कभी आपने अभक्ष्य पदार्थ खाया हुआ है, ओमकार बिल्कुल भी ना लगाए, इससे आप पाप में पड़ते हैं। तो ऐसे ही तुलसी माता की पूजा आप यदि करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्वच्छ हो, तन से और मन से, दोनों ही तरीके से स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। कई महिलाएं जो चरित्रहीन होती हैं, चरित्रहीन महिलाएं, घर में पुरुष है, पति घर में बैठे हैं, लेकिन उनके चक्कर देवरों के साथ चल रहे हैं, जेठ के साथ उनके चक्कर चल रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों के साथ उनकी गंदी नजर उनकी उठ रही है। दोस्तों, ऐसी महिला यदि तुलसी माता की पूजा करेगी तो क्या तुलसी माता फलित होंगी? वो घर पाप में पड़ेगा। आपके जेठ हैं, आपके भाई के बराबर है, आपके ससुर आपके पिता के बराबर है, आपका देवर आपका बच्चा है। यदि बच्चा भी कभी गलती करता है तो माता पिता भाई भाभी उसको सही दिशा समझाते हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है महिलाएं इतनी चरित्रहीन होती हैं, जो यदि कम उम्र के देवरों को इनको देखती हैं तो उनको जबरदस्ती गंदी जगह पर डालती हैं, अन्यथा उनके ऊपर अत्याचार तक करती हैं। तो ये महिलाएं महिला है कि ये साक्षात डाकिनी शाकिनी का स्वरूप है। ऐसी महिला यदि तुलसी की पूजा करेगी तो क्या होगा? ऐसी महिलाओं को तुलसी छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज का सड़ा हुआ हिस्सा है। ऐसे लोग घर के अंदर, आप देखना, जिस घर में ऐसी महिला होगी उस घर में कभी धन नहीं आएगा, हमेशा उस घर में गरीबी रहेगी। कभी अपने कपड़े बर्तन लेकर के इस घर में रह रही होगी, कभी दूसरे घर में जाएगी, कभी तीसरे घर में जाएगी। उसके कर्म यदि खराब है तो घर कभी आगे आने वाला। यदि घर की महिला ही चरित्रहीन है, घर की महिला चरित्रहीन है, वो घर कभी ऊपर नहीं उठेगा। तो ऐसे लोगों को कभी भी तुलसी नहीं छूना चाहिए। वो महिला जो अतिशय लड़ाकू झगड़ेलू है, तमोगुणी है, आप देखना कई महिलाओं को तो मैंने देखा दोस्तों, गलत काम करने के बाद इतनी निर्लज्जता पूर्वक वो झगड़ा करती हैं कि आपको दिखेगा कि हाँ
हमने रामायण महाभारत में जो राक्षस चिन्ह पढ़े थे कि राक्षसी ऐसी होती है, ये राक्षस है, साक्षात राक्षसी का स्वरूप है। झगड़ेलू औरत, तमोगुणी औरत जो बिना कारण के सिर्फ झगड़ा करती है। आप देखना उसके हाथ का भोजन में, उसके हाथ के भोजन में भी कभी कोई स्वाद नहीं होगा। उसके वंश में भी जो बच्चे भी वो पैदा करेगी, वो बच्चे भी कुल का नाश करने वाले होंगे, या तो उसके बच्चे ही नहीं होंगे, लड़का जन्म नहीं लेगा, लड़का जन्म भी लेगा तो कुल का नाश करने वाला होगा। जो महिला टोटल तमोगुणी है और बिल्कुल निर्लज्जता पूर्वक वो अपने तमोगुण को फैलाती है, वो घर का नाश होना है और होना है। ऐसे महिलाओं को कभी भी तो ना तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ना ही जो शुद्ध और पवित्र मंत्र है उन्हें जगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें उनको नेगेटिव इफेक्ट ही देंगी। वो महिलाएं, आप देखो जिस घर में महिला है उस घर में यदि मेहमान आते हैं, भोजन के समय आए हुए मेहमान को हमेशा भोजन करवा करके ही आप विदा करें। घर में बहन बेटी आई है तो वो खुशी खुशी जाए, ऐसा माहौल पैदा करें। जो महिलाओं के घर से मेहमान भूखे चले जाते हैं, जो महिलाएं घर के अंदर कंटिन्यू परनिंदा करती हैं, गलत काम कर रही हैं, घर के माहौल को गंदा कर रही हैं, घर से जिनकी वजह से इंसान रोता हुआ निकलता है, ऐसी महिलाओं को कभी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी बहुत ही शुद्ध और साफ, बहुत ही शुद्ध पौधा है, साक्षात माता लक्ष्मी है। यदि आपके अंदर इसके बिल्कुल विरोधी लक्षण हैं तो आपको वो पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं अभक्ष्य पदार्थ खाती हैं, मांस, मटन, अंडे, ये तमाम चीजें खाती हैं और खाकर के तुलसी माता को छूने जाती हैं, वो महापाप की भागी बनती है। कभी भी इस टाइप का यदि आप भोजन किया हुआ है, आप भोजन करते हैं, तुलसी माता की पूजा ना करें। आपने देखा होगा गायत्री मंत्र में भी स्पष्ट मना है कि जो महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ खाता है उससे गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। जो शुद्ध और पवित्र चीजें हैं, जब आप उनका वर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको भी उतना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपके अंदर तमोगुण ना होना चाहिए। यदि आप कहीं गलत देखते हैं, साक्षात महाकाली का रूप धारण करो, खत्म कर दो गलत करने वालों को। इसको तमोगुण नहीं कहते। गलत कहीं पर देखा है, पूरी ताकत से उठो और उसको खत्म करो। गलत को सहन करना गलत करने के बराबर है, लेकिन खुद से गलत करना, एक चरित्रहीन जीवन जीना, किसी की परनिंदा करना, घर के माहौल को गंदा करके रखना, महिला यदि ऐसी है वो वंश का नाश कर देती है, वंश का नाश कर देती है। क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जो वर्ण संकर संतानें पैदा करती हैं, और वो वर्ण संकर संतानें आपने भगवत गीता में सुना होगा, वंश का वंश नाश कर देती है। तो इस टाइप की जो महिलाएं हैं उन्हें तुलसी की पूजा तो कम से कम नहीं ही करनी चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।